नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी नेराज से। बाज आदमी अपनी स्त्री से इसलिए नाराज रहते हैं कि उसके लड़कियां ही क्यों होती है, लड़के क्यों नहीं होते। जानते हैं कि इनमें से स्त्री को दोष नहीं है, या तो उतना ही जितना मेरा है, फिर भी जब देखे स्त्री से रूठे रहते हैं। उसे अभागिनी कहते हैं और सदैव उसका दिल दुखाया करते हैं। निरुपमा उन्हीं अभागिनी स्त्री में से थी। घमंडलाल त्रिपाठी उन्हीं अत्याचारी पुरुषों में। निरुपमा के 3 बेटियां लगातार हुई थी और वह सारे घर की निगाहों में गिर गई थी। सास ससुर की अप्रसन्नता की तो उसे विशेष चिंता न थी। वह पुराने जमाने के लोग थे, जब लड़कियां गर्दन का बोझ और पूर्व जन्मों का पाप समझी जाती थी। हाँ, उसे दुख अपने पतिदेव की अप्रशंसा का था, जो पढ़े लिखे आदमी होकर भी उसे जली कटी बातें सुनाते थे। प्यार करना तो दूर रहा, निरुपमा से सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे। कई कई दिनों तक घर ही में न आते, और आते तो कुछ इस तरह खींचे तने हुए रहते कि निरुपमा थर थर काँप रहती थी। कहीं गरज न उठे। घर में धन का अभाव न था, पर निरुपमा को कभी यह एहसास नहीं होता था कि किसी सामान्य वस्तु की इच्छा भी प्रकट कर। वह समझती थी, मैं यथार्थ में अभागिनी हूँ, नहीं तो भगवान मेरी कोख में लड़कियां ही रचते। पति की एक मुद्र मुस्कान के लिए, एक मीठी बात के लिए उसका हृदय तड़प कर रह जाता था। यहाँ तक कि वह अपनी लड़कियों को प्यार करते हुए सकुचाती थी कि लोग कहेंगे, पीतल की नथ पर इतना गुमान करती है। जब त्रिपाठी जी के घर में आने का समय होता तो किसी न किसी बहाने से वह लड़कियों को उनकी आंखों से दूर कर देती थी। सबसे बड़ी विपत्ति यह थी कि त्रिपाठी जी ने धमकी दी थी कि अब की कन्या हुई तो घर छोड़कर निकल जाऊंगा, इस नरक में क्षण भर न ठहरूंगा। निरुपमा को यह चिंता और भी खाई जाती थी। वह मंगल का व्रत रखती थी, रविवार, निर्जला एकादशी और न जाने कितने व्रत करती थी। स्नान पूजा तो नित्य का नियम था, पर किसी अनुष्ठान से मनोकामना पूरी न हो सकी। नित्य अवहेलना, तिरस्कार, उपेक्षा, अपमान सहते सहते उसका चिंतन संसार से विरक्त होता जाता था। जहाँ कान एक मीठी बात के लिए, आंखें एक प्रेम दृष्टि के लिए, हृदय एक आलिंगित के लिए तरस कर रह जाए, घर में अपनी कोई बात न पूछे, वहाँ जीवन से क्यों न अरुचि हो जाए। एक दिन घोर निराशा की दशा में उसने अपनी बड़ी भावज को एक पत्र लिखा। एक एक अक्षर से ऐसा ही वेदना टपक रही थी। भावज ने उत्तर दिया, तुम्हारे भैया जल्द तुम्हें विदा कराने जाएंगे। यहाँ आजकल एक सच्चे महात्मा आए हुए हैं, जिनका आशीर्वाद कभी निसफल नहीं जाता। यहाँ कई संतानहीन स्त्रियाँ उनके आशीर्वाद से पुत्रवती हो गई। पूर्ण आशा है कि तुम्हें भी उनका आशीर्वाद कल्याणकारी होगा। निरुपमा ने यह पत्र पति को दिखाया। त्रिपाठी जी उदासीन भाव से बोले, सृष्टि रचना महात्माओं के हाथ का काम नहीं, ईश्वर का काम है। निरुपमा, हाँ, लेकिन महात्माओं में भी तो कुछ सिद्धि होती है। घमंडी लाल, हाँ होती है, पर ऐसे महात्माओं के दर्शन दुर्लभ है। निरुपमा, मैं तो इस महात्मा के दर्शन करूंगी। घमंडी लाल, चली जाना। निरुपमा बोली, जब भोजनिया के लड़के हुए तो मैं क्या उनमें भी गई गुजरी हूँ। घमंडली लाल, कहे तो दिया भाई, चली जाना, यह करके भी देख लो। मुझे तो ऐसा मालूम होता है, पुत्र का मुख देखना हमारे भाग्य में ही नहीं है। कई दिन बाद निरुपमा अपने भाई के साथ मैके गई। तीनों पुत्रियां भी साथ थी। भाभी ने उन्हें प्रेम से गले लगाकर कहा, तुम्हारे घर के आदमी बड़े निर्दयी हैं। ऐसी गुलाब फूलों की लड़कियां पाकर भी तकदीर को रोते हैं। ये तुम्हें भारी हो तो मुझे दे दो। जब ननंद और भाज भोजन करने लेटी तो निरुपमा ने पूछा, वह महात्मा कहाँ रहते हैं? भावज, ऐसी जल्दी क्या है, बता दूंगी। निरुपमा, है
नगीचे ही न भावज, बहुत नगीच, जब कहोगी उन्हें बुला दूंगी। निरुपमा दोनों वक्त यही भोजन करते हैं, यही रहते हैं। निरुपमा जब घर में ही वेद तो मरिए क्यों, आज मुझे उनके दर्शन करा देना। भावज, भेंट क्या दोगी। निरुपमा, मैं किस लायक हूँ। भावज, अपनी सबसे छोटी लड़की दे देना। निरुपमा, चलो गाली देती हो। भावज, अच्छा यह न सही, एक बार उन्हें प्रेम लिंगन करने देना। निरुपमा, भाभी मुझसे ऐसी हंसी करोगी तो मैं चली जाऊंगी। भावज, वह महात्मा बड़े रशिया हैं। निरुपमा, तो चूल्हे में जाए, कोई दुष्ट होगा। भावज, उनका आशीर्वाद तो इसी शर्त पर मिलेगा, वह और कोई भेंट स्वीकार ही नहीं करते। निरुपमा, तुम तो यो बात कर रही हो मानो उनकी प्रतिनिधि हो। भावज, हाँ, वह यह सब विषय मेरे ही द्वारा तय किया करते हैं। मैं भेंट लेती हूँ, मैं ही आशीर्वाद देती हूँ, मैं ही उनके हितार्थ भोजन कर लेती हूँ। निरुपमा, तो यह कहो कि तुमने मुझे बुलाने के लिए यह हीला निकाला है। भावज, नहीं, उनके साथ ही तुम्हें कुछ ऐसे गुरु दूंगी जिसे तुम अपने घर आराम से रहा। इसके बाद दोनों सखियों में कानाफूसी होने लगी। जब भावज चुप हुई तो निरुपमा बोली, और जो कहीं फिर क्या हुई तो। भावज, तो क्या, कुछ दिन तो शांति और सुख से जीवन कटेगा, यह दिन तो कोई लौटा न आएगा। पुत्र हुआ तो कहना कि क्या, पुत्री हुई तो फिर कोई नई युक्ति निकाल ली जाएगी। तुम्हारे घर के जैसे अकल के दुश्मनों के साथ ऐसी ही चालें चलने से गुजारा है। निरुपमा, मुझे तो संकोच मालूम होता है। भावज, त्रिपाठी जी को 2-4 दिन में पत्र लिख देना कि महात्मा जी के दर्शन हुए और उन्होंने मुझे वरदान दिया। ईश्वर ने चाहा तो उसी दिन तुम्हारी मान प्रतिष्ठा होने लगेगी। घमंडी दौड़े हुए आएंगे, तुम्हारे ऊपर प्राण न्यौछावर करेंगे। कम से कम साल भर तो चैन की बंसी बजाना, इसके बाद देखी जाएगी। निरुपमा, पति से कपट करूँ तो पाप न लगेगा। भावज, ऐसे स्वार्थी से कपट करना पुण्य है। 3-4 महीने के बाद निरुपमा अपने घर आई। घमंडी लाल उसे विदा कराने गए थे। सहज ने महात्मा जी का रंग और भी चौंका कर दिया। बोली, ऐसा तो किसी को देखा नहीं कि इस महात्मा जी ने वरदान दिया और पूरा न हुआ। हाँ, जिसका भाग्य फूट जाए उसे कोई क्या कर सकता है। घमंडी लाल प्रत्यक्ष तो वरदान और आशीर्वाद की उपेक्षा ही करते रहे। इन बातों पर विश्वास करना आजकल संकोचजनक मालूम होता है, पर उनके दिल पर असर जरूर हुआ। निरुपमा की खातिरदारियाँ होनी शुरू हुई। जब वह गर्भवती हुई तो सबके दिलों में नई नई आशाएं हिलोरे लेने लगी। सास जो उठते गाली और बैठते व्यंग से बातें करती थी, अब उसे पान की तरह फेरती। बेटी, तुम रहने दो, मैं ही रसोई बना लूँगी, तुम्हारे सिर दुखने लगेगा। कभी निरुपमा कल से या पानी या चारपाई उठाने लगती तो साथ दौड़ती, बहू रहने दो, मैं आती हूँ, तुम कोई भारी चीज़ मत उठाया करो। लड़कियों की बात और होती है, उन पर किसी बात का असर नहीं होता। लड़के तो गर्भ में ही मान करने लगते हैं। अब निरुपमा के लिए दूध का उठाना क्या, जिसके बालक पुष्ट और गोरा हो। घमंडी वस्त्र भूषणों पर उतारू हो गए, हर महीने एक न एक नई चीज़ लाते हैं। निरुपमा का जीवन इतना सुख में कभी नहीं था। उस समय भी नहीं जब नवेली वधू थी। महीने गुजरने लगे, निरुपमा को अनुभूत लक्षणों से विदित होने लगा कि यह कन्या ही है, पर वह इस भेद को गुप्त रखती थी। सोचती, सावन की धूप है, इसका क्या भरोसा, जितने चीज़ धूप में सुखानी हो सुखा लो, फिर तो घटा छाएगी। बात बात पर बिगड़ती। वह कभी इतनी मानशील न थी, पर घर में कोई चूं तक न करता कि कहीं बहू का दिल न दुखे, नहीं बालक को कष्ट होगा। कभी कभी निरुपमा केवल घर वालों को जलाने के लिए अनुष्ठान करती, उन्हें जलाने में मज़ा आता था। वह सोचती, तुम स्वार्थी को जितना जलाऊं उतना अच्छा है, तुम मेरा आदर इसलिए करते हो न
कि मैं बच्चा जनूंगी जो तुम्हारे कुल का नाम चलाएगा। मैं कुछ नहीं हूँ, बालक ही सब कुछ है। मेरा अपना कोई महत्व नहीं, जो कुछ है वह बालक के नाते। यह मेरे पति हैं। पहले उन्हें मुझसे कितना प्रेम था, तब इतने संसार लोप हो गए। अब इनका प्रेम केवल स्वार्थ का स्वांग है। मैं भी पशु हूँ जिसे दूध के लिए चारा पानी दिया जाता है। खैर यही सही, इस वक्त तो तुम मेरे काबू में आए। जितने गहने बन सके बनवा लो, इन्हें तो छीन न लोगे। इस तरह 10 महीने पूरे हो गए। निरुपमा की दोनों नंदे ससुराल से बुलाई गई। बच्चे के लिए पहले ही सोने के गहने बनवा लिए गए थे। दूध के लिए एक सुंदर दूधार गाय मोल ले ली गई। घमंडी लाल उसे हवा खिलौने में एक छोटी सी सेज गाड़ी लाए। जिस दिन निरुपमा को प्रसव वेदना होने लगी, द्वार पर पंडित जी मुहूर्त देखने के लिए बुलाए गए। एक मीर शिकार बंदूक छोड़ने को बुलाया गया। गाय ने मंगल गान के लिए बटोर ली गई। घर से तिल तिल कर खबर मंगाई जाती थी। क्या हुआ? लेडी डॉक्टर भी बुलाई गई। बाजे वाले हुकुम के इंतजार में बैठे थे। पामर भी अपनी सारंगी लिए जच्चा मान करे नंदलाल सो की तान सुनाने को तैयार बैठा था। सारी तैयारियां, सारी आशाएं, सारा उत्साह, समारोह एक ही शब्द पर अवलंबित था। जो जो देर होती थी, लोगों में उत्सुकता बढ़ती जाती थी। घमंडी लाल अपने मनोभाव को छिपाने के लिए एक समाचार पत्र देख रहे थे, मानो उन्हें लड़का या लड़की दोनों ही बराबर है। मगर उनके बूढ़े पिताजी इतने सावधान न थे। उनकी पीछी खिली जाती थी। हंस हंस कर सबसे बात कर रहे थे और पैसों की एक थैली को बार बार उछालते थे। मीर शिकार ने कहा, मालिक से अब की पगड़ी दुपट्टा लूँगा। पिताजी ने खिलकर कहा, अबे कितनी पगड़ियाँ लेगा? इतनी बेभाव की दूंगा कि सर के बाल गंजे हो जाएंगे। पामार बोला, सरकार अब की कुछ जीविका लूँ। पिताजी खिलकर बोले, अबे कितनी खाएगा? खिला खिला कर पेट फाड़ दूंगा। सहसा महरी घर से निकली। कुछ घबराई सी थी। वह अभी कुछ बोलने पाई नहीं थी कि मीर शिकार ने बंदूक फेर कर ही तो बंदूक छुटनी थी कि रोशन चौकी की तान भी छिड़ गई। पामार भी कमर कसकर नाचने को खड़ा हो गया। मैरी, अरे तुम सब के सब भंग खा गए हो क्या? मीर शिकार, क्या हुआ? मैरी, हुआ क्या? लड़की ही तो फिर हुई। पिताजी, लड़की हुई? यह कहते कहते वह कमर थाम कर बैठ गई, मानो व्रज गिर पड़ा। घमंडी लाल कमरे से निकल आए और बोले, जाकर लेडी डॉक्टर से तो पूछ लो, अच्छी तरह देख न ले। देखा सुना चल खड़ी हुई। मैरी, बाबूजी मैंने तो आंखों देखा है। घमंडी लाल, कन्या ही है। पिताजी, हमारी तकदीर की ऐसी है बेटा। जाओ रे सब के सब। तुम सभी के भाग्य में कुछ पाना न लिखा था तो कहाँ से पाते? भाग जाओ। सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया। सारी तैयारियां मिट्टी में मिल गई। घमंडी लाल, इस महात्मा से पूछना चाहिए। मैं आज डाक से जरा बचा की खबर लेता हूँ। पिता, धूर्त है धूर्त है। घमंडी लाल, मैं उनकी सारी धुधरता निकाल दूंगा। मारे डंडों के खोपड़ी न तोड़ दूँ तो कहिएगा, चंडाल कहीं का। उसके कारण मेरे सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया। यह सेज गाड़ी, यह गाय, यह पलना, यह सोने के गहने जिसके सिर पटकू, ऐसे ही उसने कितनों को ही ठगा होगा। एक दफ़ा बचा ही मरम्मत हो जाती तो ठीक हो जाते। पिताजी, बेटा उसका दोस्त नहीं, अपने भाग्य का दोस्त है। घमंडी लाल, उसने क्यों कहा ऐसा नहीं होगा? औरतों से इस पाखंड के लिए कितने ही रुपए ऐंठे होंगे। वह सब उन्हें उगलना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस में रपट कर दूंगा। कानून में पाखंड का भी तो दंड है। मैं पहले ही चौंका था कि हो न हो पाखंडी है, लेकिन मेरी सहल ने धोखा दे दिया। नहीं तो मैं ऐसे पजियों के पंजे में कब आने वाला था। एक ही सुअर है पिताजी। बेटा सब्र करो। ईश्वर को जो कुछ मंजूर था वह हुआ। लड़का लड़की दोनों ही ईश्वर की देन है। जहाँ 3 है वहाँ एक और सही। पिताजी,
और पुत्र में तो यह बातें होती रही। पामार, मीर शिकार आदि ने अपने डंडे डंडे संभाले और अपनी राह चले। घर में मातम सा छाया। लेडी डॉक्टर भी विदा हो गई। शोर में जच्चा और दाई के सिवा कोई नहीं था। वृद्धा माता तो इतनी हताश हुई कि उसकी वक्त अटवास खटवास लेकर पड़ रही थी। जब बच्चे की भरी हो गई तो घुमंडी लाल स्त्री के पास गए। सरोस भाव से बोले, फिर लड़की हो गई। निरुपमा, क्या करूं, मेरा क्या बस। घमंडी लाल, उस पापी धूर्त ने बड़ा चकमा दिया। निरुपमा, अब क्या कहे, मेरे भाग्य में ही न है, नहीं तो वहाँ कितनी औरतें बाबा जी को रात दिन घेरे रहती है। वह किसी से कुछ लेते तो नहीं है। कसम ले लो जो मैंने एक कौड़ी भी उन्हें दे दी। घमंडी लाल, उसने लिया या न लिया, यहाँ तो दिवाला निकल गया। मालूम हो गया तकदीर में पुत्र नहीं लिखा है, कुल का नाम डूबना ही है। तो क्या आज डुबा दूँ? क्या 10 साल बाद डूबा? अब कहीं चला जाऊंगा। गृहस्थी में कौन सा सुख रखा है। वह बहुत देर तक खड़े रहे, अपने भाग्य को कोसते रहे, पर निरुपमा ने सिर तक न उठाया। निरुपमा के सिर पर फिर वही आपत्ति आ पड़ी, फिर वही ताने, वही अपनेपन, वही अनादर, वही छिचोलेदार। किसी को चिंता न रहती कि खाती पीती है या नहीं, अच्छी है या बीमार, दुखी है या सुखी। घमंडी लाल कहीं न गए, पर निरुपमा को यह धमकी नित्य ही मिलती रहती थी। कई महीने यूं ही गुजर गए। निरुपमा ने फिर भावज को लिखा कि तुमने और भी मुझे विपत्ति में डाल दिया। इससे तो पहले ही भली थी, अब तो कोई बात भी नहीं पूछता कि मरती है या जीती। अगर यही दशा रही तो स्वामी जी चाहे संन्यास ले या ना ले, लेकिन मैं संसार को अवश्य त्याग दूंगी। भाभी ने पत्र पाकर परिस्थिति समझ गई। अब कि उसने निरुपमा को बुलाया नहीं, जानती थी कि लोग विदा ही न करेंगे। पति को लेकर स्वयं आ पहुंची। उसका नाम सुकेशी था। बड़ी मिलनसार, चतुर और विद्वानशील स्त्री थी। आते ही आते निरुपमा की गोद में कन्या देखी तो बोली, अरे यह क्या सास, भाग्य और क्या। सुकेशी, भाग्य कैसा? इसमें महात्मा जी की बातें भुला दी गई। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वह मुंह से कुछ न बोले और न दे। क्यों जी, तुमने मंगल का व्रत रखा है? निरुपमा, बराबर एक व्रत भी नहीं छोड़ा। सुकेशी, 5 ब्राह्मणों को मंगल के दिन भोजन कराती रही है। निरुपमा, यह तो उन्होंने नहीं कहा था। तुम्हारा सिर मुझे खूब याद है। मेरे सामने उन्होंने बहुत से जोर देकर कहा था। तुमने सोचा होगा ब्राह्मणों को भोजन कराने से क्या होता है। यह न समझा कि कोई अनुष्ठान सफल नहीं होता जब तक विधिवत उसका पालन न किया जाए। सास, इसने कभी इसकी चर्चा ही नहीं की। नहीं 5 क्या 10 ब्राह्मण को जिमा देती। तुम्हारे धर्म से कुछ कमी नहीं है। सुकेशी, कुछ नहीं, भूल हो गई और क्या। रानी, बेटे का मुंह यूं न देखना नसीब नहीं होता। बड़े बड़े जप तप करने पड़ते हैं। तुम मंगल के व्रत ही से घबरा गई। सास, अभागनी और क्या। कमंडली लाल, ऐसी कौन सी बड़ी बातें थी जो याद न रही। वह हम लोगों को जलाना चाहती थी। सास, वही तो कहूँ कि महात्मा की बात कैसे निसफल हुई। यहाँ 7 वर्षों से तुलसी माई को दिया जलाया जा रहा है। जब सा बच्चे का जन्म हुआ, घमंडी लाल, इन्होंने समझा था दाल भात का कौर है। सुकेशी, खैर, जब जो हुआ सो हुआ। कल मंगल है, फिर व्रत रखो और अब की 7 ब्राह्मणों को जिमाओ। देखे कैसे महात्मा जी की बात नहीं पूरी होती। घमंडी लाल, व्यर्थ है, इनके किए कुछ न होगा। सुकेशी, बाबूजी, आप विद्वान समझदार होकर इतना दिल छोटा करते हैं। अभी आपकी उम्र क्या है? कितने पुत्र लीजिएगा, ना को दम न हो जाए। सास, बेटी दूध पूछ से भी किसी का मन भरा है? सुकेशी बोली, ईश्वर ने चाहा तो आप लोगों का मन भर जाएगा। मेरा तो भर गया है। घमंडी लाल,
सुनती हो महारानी, अब की कोई गोल मोल मत करना, अपनी भाभी से सब अच्छे से पूछ लेना। सुकेसी, आप निश्चित रहे, मैं याद कराकर जाऊंगी। क्या भोजन करना है, कैसे रहना होगा, कैसे स्नान करना होगा, यह सब लिखा दूंगी। और अम्मा जी, आज से 18 माह बाद आपसे कोई भारी इनाम लूँगी। सुकेसी 1 सप्ताह यहाँ रही और निरुपमा को खूब सिखा पढ़ाकर चली गई। निरुपमा का एक बाल फिर चमका। घमंडी लाल अब की इतने आश्वासित से रानी हुई, सास फिर उसे पान की भांति फेरने लगी। लोग उसका मुंह जोहने लगे। दिन गुजरने लगे। निरुपमा कभी कहती, अम्मा जी, आज मैंने सौपन में देखा कि वृद्ध स्त्री ने आकर मुझे पुकारा और एक नारियल देकर बोली, यह तुम्हें दिए जाती हूँ। कभी कहती है, अम्मा जी, अब की न जाने क्या मेरे दिल में बड़ी बड़ी उमंगें पैदा हो रही हैं। जी चाहता है खूब गाना सुनूं, नदी में खूब स्नान करूं, हरदम नशा सा छाया रहता है। सांस सुनकर मुस्कुराती और कहती, बहू, ये शुभ लक्षण है। निरुपमा चुपके चुपके माजूर मंगाकर खाती और अपने असल नेत्रों से ताकते हुए घमंडी लाल से पूछती, मेरी आंखें लाल है क्या? घमंडी लाल खुश होकर कहते, मालूम होता है नशा चढ़ा हुआ है, ये शुभ लक्षण है। निरुपमा को सुगंधों से कभी इतना प्रेम नहीं था। फूलों के गजरों पर अब वह जान देती थी। घमंडी लाल अब नित्य सोते समय उसे महाभारत की वीर कथाएं पढ़ाकर सुनाते थे। कभी गुरु गोविंद सिंह कीर्ति का वर्णन करते। अभिमन्यु की कथा से निरुपमा को बड़ा प्रेम था। पिता अपने आने वाले पुत्र को वीर संस्कारों से परिपूरित करना चाहता था। एक दिन निरुपमा ने पति से कहा, नाम क्या रखोगे? घमंडी लाल, यह तो तुमने खूब सोचा, मुझे तो इसका ध्यान ही न रहा। ऐसा नाम होना चाहिए जिससे शौर्य और तेज टपके। सोचो कोई नाम। जोरावर लाल से लेकर हरिश्चंद्र तक सभी नाम गिनाए गए, पर उस असामान्य बालक के लिए कोई नाम न मिला। अंत में पति ने कहा, तेग बहादुर कैसा नाम है। निरुपमा, बस बस यही नाम मुझे पसंद है। घमंडी लाल, नाम ही तो सब कुछ है। दमड़ी, चौकड़ी, गुर्रू, कतुवारू, जिसके नाम देखे उसे भी यथा नाम तथा गुण भी पाया है। हमारे बच्चे का नाम होगा तेग बहादुर। प्रसव काल आ गया। निरुपमा को मालूम था कि क्या होने वाली है, लेकिन बाहर मंगलाचरण का पूरा सामान था। अब कि किसी को लेस मात्र भी संदेह नहीं था। नाच गाने का प्रबंध भी किया गया था। एक सामियाना खड़ा किया गया था और मित्रगण उसमें बैठे खुश गप्पियाँ कर रहे थे। हलवाई कढ़ाई से पूरियाँ और मिठाइयाँ निकाल रहे थे। कई बोरे अनाज के रखे हुए थे कि शुभ समाचार पाते ही भिक्षुकों को बांटे जाए, एक क्षण का भी विलम्ब न हो जाए, इसलिए बोरे के मुंह खुले हुए रखे थे। लेकिन निरुपमा का दिल प्रति क्षण बैठा जा रहा था। अब क्या होगा? 3 साल किसी तरह कौशल से कट गए और मज़े से कट गए, लेकिन अब विपत्ति सिर पर मंडरा रही है। हाय, निरपराध होने पर भी यही दंड। अगर भगवान की इच्छा है कि मेरे गर्भ से कोई पुत्र न जन्म ले तो मेरा क्या दोष? लेकिन कौन सुनता है? मैं ही अभागनी हूँ, मैं ही त्याज्य हूँ, मैं ही कलमुही हूँ, इसलिए न कि परवश हूँ। क्या होगा? अभी एक क्षण में यह सारा आनंद शोक में डूब जाएगा। मुझ पर बौछारें पड़ने लगेंगी, भीतर से बाहर तक मुझी को कोसेंगे। सास ससुर का भय नहीं, लेकिन स्वामी जी शायद फिर से मेरा मुंह न देखेंगे। शायद निराश होकर घर बार त्याग देंगे। चारों तरफ अमंगल ही अमंगल है। मैं अपने घर की, अपनी संतान की दुर्दशा देखने के लिए क्यों जीवित हूँ? कौशल बहुत हो चुका, अब उससे कोई आशा नहीं। मेरे दिल में कैसे कैसे अरमान थे। अपनी प्यारी बच्चियों का लालन पालन करना था, उन्हें ब्याहती, उनके बच्चों को देखकर सुखी होती, पर यह सब अरमान झांक में मिल जाते हैं। भगवान, तुम ही अब इनके पिता हो, तुम ही इनके रक्षक हो। मैं तो अब जाती हूँ। लेडी डॉक्टर ने कहा। वेल, फिर लड़की है। भीतर बाहर कोरम मच गया। पिटसट पड़ गई। घमंडी लाल ने कहा, जहन्नुम में जाए ऐसी जिंदगी, मौत भी नहीं आ जाती। उनके पिता भी बोले, अभागनी है, वर्ज अभागनी। भिक्षुकों ने कहा, रो अपनी तकदीर को, हम कोई दूसरा द्वार देखते हैं। अभी यह शोक दगार शांत न होने पाया कि डॉक्टर ने कहा, माँ का हाल अच्छा नहीं है,
वह अब नहीं बच सकती, उसका दिल बंद हो गया। दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।